यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाता सुख दे, माता रानी खुशियां बख्शे। कोई नहीं चाहता कि कोर्ट की कभी शक्ल देखनी पड़े। आम इंसान हो या खास, इस झमेले से हर कोई दूर रहना चाहता है। लेकिन कुंडली में ऐसे कई योग बनते हैं जो आपको कानूनी मामलों में फंसा देते हैं। आप भी कानूनी चक्रों में उलझे हुए हैं और इनसे हमेशा के लिए पार पाना चाहते हैं, तो कहीं मत जाइए, क्योंकि सटीक उपाय बताएंगे हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट जी वशिष्ठ जी। और इसके साथ साथ आपके राशि के पूरे दिन का हाल भी हम गुरुदेव से जानेंगे। लेकिन गुरुदेव, सबसे पहले आपसे जानेंगे कि कानूनी मसलों में कौन से ग्रह फंसाते हैं। बेटा, हर ग्रह कानूनी मसले में फंसाने के लिए ही बना है। शर्त यह है कि राहु और शनि के साथ मिलकर के, यह जन्म कुंडली के अंदर जब राहु पैदा होता है तो ये कब और किसका और किस हिस्से में लगा। जैसे चंद्रमा हो, रुपए पैसे प्रॉपर्टी में फंसा देता है। मंगल बुध हो, भाई बहन की लड़ाई करवा करके उनको मसले में फंसा देता है। शुक्र इनके साथ मिल जाए, जीवन साथी के झगड़ों में फंसा देता है। बृहस्पति इनके साथ हो तो अपनी लीगलिटी और अपनी प्रॉपर्टी रुपए पैसे की नहीं, जो राइट्स होते हैं, समझे ना, जैसे कोई कॉपीराइट हो गया, समझे, ये सारी चीज़ें होती हैं, इनमें फंसा देता है। शनि हो गया तो ये यहाँ पर बिल्डिंगों के लिए फंसा देता है, समझे। और इसके साथ बुध हो गया तो ये लिखत पढ़त के अंदर खराबी, घपला, ये सारी चीज़ में फंसा देता है। और मंगल हो गया तो मार पिटाई में फंसा देता है, समझे। और इस तरह से ये सारे ही ग्रह किसी न किसी रूप में, और केतु बीच में फंस गया अगर, तो औलाद की वजह से भी पंगे करवा लेता है। तो हर ग्रह का अलग अलग सिस्टम है, और लेकिन जिम्मेवार इसके अंदर राहु, मंगल और बुध, ये तीन जिम्मेवार होते हैं। शनि जब अशुभ हो तो ऐसे में हर एक चीज़ से रिलेटेड अलग अलग ग्रह जिम्मेवार है, और वो जब भी आएगा ये इसके अंदर फंसा के ही जाता है। तो आपकी कुंडली में कौन से ग्रह अशुभ हैं, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। चर्चा जारी रहेगी, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की। बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज का दिन भी कुछ खास शुभ नहीं है। अगर आप सिर्फ अपने कामों को ऊपर रहे, धैर्य में रहे और यार दोस्तों के साथ मिलकर उनके सहयोग से काम करते रहे तो उत्तम रहेगा। लेकिन बीच में मन में थोड़ी सी भी चंचलता आई, किसी से रेस लगाई, या काम धंधे में या गाड़ी में, तो दोनों ही हालात आपके लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। तो इसीलिए अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल बना करके रखें, और आज भोलेनाथ पे जल चढ़ा करके कुछ मिश्री मंदिर में अर्पित करके तब दिन की शुरुआत करें। वृषभ राशि वालों के लिए भी अपनों के साथ मिलकर के कोई भी कार्य करना, उनकी बात मानना, उनके अनुसार आज अगर आप चले तो दिन बढ़िया है। लेकिन पेट में कुछ ना कुछ थोड़ी सी अस्थिरता महसूस होगी, सरदर्द हो सकता है, उसके कारण कुछ आलस्य आ सकता है, कुछ चिड़चिड़ापन आ सकता है। लेकिन इन सब बातों को इग्नोर करिए, क्योंकि ये तो आज ही है, और इसीलिए जो आज ही हो करके आज ही ख़त्म होना, उसके ऊपर क्या ध्यान देना। तो ठीक है, परिवार वालों के साथ मिलके कार्य करिए, दिन मंगलमय होगा। सुबह सवेरे कुत्ते कौवों की कुछ सेवा करिए, आपके लिए बेहतर होगा। मिथुन राशि वालों के लिए आज कुछ खास अच्छा दिन नहीं है। सुबह सवेरे से ही गुस्सा चढ़ने लगेगा, उसमें लिए गए फैसले वो गलत होंगे, आलस्य की अधिकता बन जाएगी, और शरीर में भी कहीं ना कहीं कोई दर्द, कोई तकलीफ ये महसूस हो सकती है। तो इसीलिए थोड़ा धैर्य से दिन गुजारना है। बहुत बड़े, बहुत ज़रूरी कामों से थोड़ा सा बचाव करके चलना है। अगर करने भी है तो थोड़े अगर आराम से करेंगे, गुस्से को छोड़ के करेंगे तो वो सफल भी होंगे। तो आज दूध, चावल, मिश्री तीनों चीज़ मंदिर में अर्पित करें ताकि परमात्मा आपका साथ दे। गुरुदेव,
कानूनी पेशी के समय कुछ ऐसा किया जा सकता है कि ज़्यादा चक्कर ना लगाने पड़े और समय रहते फैसला हो जाए? इसके लिए तो बेटा टोटके होते हैं, और मेरे को याद है मेरे गुरुजी के टाइम भी, तो जब भी कोई कानूनी मसले में फंसा हुआ इंसान आता था, किसी भी तरह का हो, कोई भी कोर्ट केस हो सकता है, तो उसमें वो क्या करते थे कि उस जगह पर चंद्रमा स्थापित करते थे, और जिसकी वजह से फैसले जल्दी भी हो और पक्ष में भी हो। उसके लिए क्या करते थे वो, ये बीच वाली 2 उंगली, एक छोटी को छोड़ दीजिए, एक पहली फिंगर को छोड़ दीजिए, बीच वाली 2 उंगली और ये अंगूठा, ठीक है, इन दोनों के बीच में चांदी का बुरादा इस तरह से लेकर कोर्ट के अंदर जाना है। और जब कोर्ट के दरवाज़ा यानी कि जज के रूम के अंदर घुसना है तो पहले थोड़ा सा दरवाजे के ऊपर छोड़ना है, और जहाँ कोर्ट के अंदर जाके खड़े होते हैं या बैठते हैं वहाँ पर पूरा इस तरह से गिरा देना थोड़ा सा। ये चंद्रमा का उपाय माना जाता है, और इस तरह से हमने जीवन में कई बार बहुत लोगों को करवा के देखा है, जिसके अंदर उनको कामयाबी मिली है, ताकि जल्दी केस भी ख़त्म हो और जल्दी इन सारी समस्याओं से छुटकारा भी मिले। इतनी यूनिक जानकारी आपको कहीं और नहीं, सिर्फ एस्ट्रो साइंस में मिलेगी। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों की। कर्क राशि, कर्क राशि वालों को भी आज कुछ कमज़ोरी की अनुभूति होगी, और ख़ास तौर पे अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे निकलने वाले हैं, लंबी गाड़ी चलाने वाले हैं, तो सहजता से, क्योंकि जब शरीर कमज़ोरी महसूस करता है तो कहीं कोई झपकी ना लग जाए, नींद ना आ जाए, इसका बहुत ख्याल रखना है, वरना कोई ना कोई एक्सीडेंट वाले हालात भी खड़े हो सकते हैं। इसके साथ ही बैंकों के साथ अगर आज डील करना है तो उसके लिए भी उचित समय नहीं है, ब्याज ज़्यादा लग सकता है, ठीक है, और कोई गलत फैसला हो सकता है, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ी सी सहजता बरतनी है। आज सुबह सवेरे थोड़े से खोए के पेड़े लेकर कुछ मंदिर में चढ़ाएं और कुछ बच्चों के अंदर बांट दें, तब दिन उत्तम हो सकता है। सिंह राशि, सिंह राशि वालों का आज भी दिन बहुत उत्तम है, तो हर तरह के नेक कार्य भी होंगे, हर तरह से सुख भी मिलेगा। जो भी काम करेंगे, कोई परीक्षा हो, प्रतियोगिता हो, उसके अंदर उत्तम हालात मिलेंगे। बस आज थोड़ा सा गुड़ गेहूँ लेकर के गरीबों में बांटें और परमात्मा को प्रणाम करके दिन की शुरुआत करें। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए कामकाज के लिए, व्यवहार के लिए, दुनियादारी के लिए हर तरह से दिन उत्तम है, लेकिन आज स्वास्थ्य के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़, कोई ना कोई परेशानी हो सकती है, जिसके कारण थोड़ी सी परेशानी वाले हालात बन सकते हैं। तो सुबह सवेरे घर से निकलने से पहले अपने इष्ट की थोड़े से घी के साथ में जोत जलाएं, और वहाँ पर चावल और मिश्री अपने ही घर में रख करके तब काम पे जाएं। शाम को आकर के वो चावल आप दान में भी दे सकते हैं। गुरुदेव, कोई इंसान बिजनेस के केस में फंसा हुआ है, बिजनेस को लेकर कानूनी मामले चल रहे हैं, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है और कौन सा ग्रह इसमें देखा जा सकता है? बिजनेस में भी बेटा, बिजनेस के अंदर ऑलवेज क्या होता है, या तो धोखाधड़ी होती है, पैसे का लेन देन होता है, और पैसा समय पे ना मिलना, या कोई टारगेट पूरी तरह से पूरा ना कर पाना, ये सारी लिखापढ़ित होती है। इसके अंदर जो भी धोखा दिलाता है, वो धोखा दिलाने वाले में चंद्रमा अहम होता है और प्लस बुध अहम होता है, ठीक है। बुध तब खराब होता है जब मंगल के साथ मिल जाए। तो ऐसी अवस्था के अंदर तांबे के लोटे में मूंग भर के, मूंग साबुत भर के, ढक्कन को चूड़ी वाला मिल जाए तो बहुत बढ़िया, उसको टाइट बंद करना है, और करके इसको मंदिर के अंदर रख के फिर तारीख पे जाना है। ये ऑलवेज लिखत पढ़त के अंदर जो भी असुविधा, कोई भी कन्फ्यूज़न या किसी भी तरह की कोई लीगल इस तरह के हालात कि ये मेरा है, ये तेरा है, इसमें फंसे हुए हैं, तो बेटा ये इसके अंदर बहुत आराम देता है हर तारीख पे ये करना। दूसरा, अगर इसमें पैसा भी इन्वॉल्व है और लिखत पढ़त भी इन्वॉल्व है, लिखत पढ़त तो इन्वॉल्व होगी, ऐसी अवस्था के अंदर वही चांदी के बुरादे वाला कि बीच वाली उंगली के अंदर और साथ में अंगूठे से पकड़ के इस तरह से, और चांदी कोर्ट के रूम के अंदर छोड़ना, तो ऐसे में बहुत जल्दी फैसला परमात्मा की दया से पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। बिल्कुल। गुरुदेव, बिजनेस की हमने बात की, पर अब नौकरी पेशा वालों के बारे में बताइए। कोई नौकरी पेशा नौकरी करते करते किसी कानूनी झमेले में फंस गया, तो उससे कैसे पार किया जा सकता है? इसके अंदर तो बेटा इतने बड़े बड़े नाम आते हैं मेरे पास। भाई यही है कि कभी किसी सेलिब्रिटी के साथ मैं फ़ोटो नहीं खिंचवाता, किसी बड़े अफसर के साथ आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा, कुछ नहीं।
कारण ये कि ये शोबाजी करना मेरे को पसंद नहीं तो इतने बड़े बड़े नाम, इतने बड़े बड़े अफसर सब आते हैं मेरे पास, समझे। तो उनके साथ में वो घटित होता है ना। तो नौकरी के ऊपर जब बात आ जाती है, नौकरी के ऊपर जो कोर्ट केसेस होते हैं उसका कारण होता है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण 9वें और 12वें घर का तो बहुत ही घातक होता है, और अगर सूर्य की दृष्टि राहु पे पड़ जाए ये तो बहुत ही घातक होती है। तो ऐसी अवस्था में इनको बचाने के लिए हम स्पेशली तौर पे 43 दिन गुड़ गेहूं का दान कराते हैं, और वज़न के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले वो जल प्रवाह करवाते हैं। कच्चे कोयले जल प्रवाह करने से पानी शुद्ध होता है, समझिए ना। इसीलिए पानी का भी भला होता है और इनकी भी किस्मत का कोयला निकल करके बह जाता है। और साथ में एक चांदी का चकोर टुकड़ा हर वक्त अपने पास रखना, केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाना, क्योंकि जब ये दोनों मिलते हैं तो बृहस्पति खराब होता है, और बृहस्पति खराब होता है तो लॉसेस देता ही देता है। तो इसीलिए केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाना, सोने की चेन पहनना, ये कुछ उपाय अगर किए जाते हैं तो, और उसके बाद हर रविवार को बंदों को गुड़ गेहूँ खिलाया जाता है, तो कैसा भी सरकारी मसला हो तो फंसा हुआ हो बेटा, उसके अंदर आराम ज़रूर मिलता है और हालात अपने पक्ष में आते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों की। तुला राशि वालों को कहीं किसी को तो मांगलिक प्रयोजनों में जाना है और किसी को अपने कामकाज के लिए निकलना है, यानी दोनों हालात आपके शुभ बने हुए हैं। लेकिन अगर कहीं किसी की बात का बुरा लग गया तो सारा दिन खराब होने वाला है। तो पीला रुमाल जेब में रखें, पीले रंग के गेंदे के फूल मंदिर में अर्पित करें और परमात्मा को कहें कि आपको धैर्य बख्शे, यानी कि वही बात, आपको किसी की बात का आज भी बुरा नहीं मानना है, तब दिन उत्तम होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए स्वास्थ्य की ओर से दिक्कत है, परिवार में किसी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, आलस बढ़ सकता है और बेमतलब के मन मुटाव वाली स्थितियाँ आज खड़ी हो सकती हैं। इनको अगर ना सोचा और आलस को अगर नहीं बढ़ाया, सुबह सवेरे ही अपने काम के लिए अगर आप निकलते हो तो दिन उत्तम रहेगा। बल्कि अगर आज आप घर से निकल करके कोई भी खास कार्य करने की तरफ जाते हैं तो उत्तम वक्ता के रूप में आज आप अपने आप को देखेंगे। बस सुबह सवेरे चावल दूध मिश्री मंदिर में दीजिए और दिन की शुरुआत करिए। धनु राशि वालों के लिए आज भी दिन उत्तम नहीं है। सेम वैसे ही कि यानी अगर आपको कहीं सफ़र पे जाना है तो अवॉइड करना चाहिए, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए, मानसिक तौर पे अपने आप को स्थिर रखें, खाम खाई के उलझन में मत डालें। हो सके तो घर से निकलने से पहले ही 10 मिनट की मेडिटेशन करें, जिसमें आप अपने परमात्मा को देखें अपनी आंखों में और उसको अपने सारे दुख अर्पित करें और कहें कि वो आपकी रक्षा करें। इस तरह से करते सहजते सहजते यानी कि आराम से अगर अपने दिन को गुजारेंगे तो दिन उत्तम होगा। गुरुदेव, अगर कोर्ट केस में किसी ने झूठे केस में फंसा दिया है तो ऐसे में क्या किया जा सकता है और कौन से ग्रह होते हैं जो ये करवाते हैं? इस तरह के तो अनगिनत केस हैं कि आदमी ने कुछ किया भी नहीं, उसको बुराई भी झेलनी पड़ी। सामने वाले ने बुरा किया और उसी ने केस किया, क्योंकि जिसके ऊपर केस हुआ उसको तो पता भी नहीं कि ऐसा हो सकता है। तो ऐसे में बहुत सारे इनोसेंट लोग फंस जाते हैं। इसके अंदर एक आदमी आया था मेरे पास, तो बड़ी साल पुरानी बात है। मैंने उसे कहा मैं तेरे पे कोर्ट केस होने वाला है, ये उपाय ज़रूर कर लियो। उसने लाइटली लिया। वो एक दिन एक पेट्रोल पंप के ऊपर तेल भरवाने के लिए रुका। वहाँ उसे अपना बहुत ही पुराना मित्र अगली गाड़ी के अंदर मिला। तो उसने जाके उससे हाय हेलो करी, 2 मिनट बात करी। 2 दिन बाद उसके यहाँ पुलिस आई और उसको पकड़ के ले गई। क्या हुआ? कहते मेरी गाड़ी में कुछ लाख रुपए थे और वो शायद इसी ने चोरी किया, समझे। तो इस तरह के झूठे केस ये भी बन जाते हैं। कई बार आदमी को पता ही नहीं होता, बैठे बैठाए कोई प्रॉपर्टी का केस, कोई किस तरह का केस या कोई खामखाई का इल्ज़ाम लगा देता है। इस तरह के हो जाते हैं। कई आदमी सिर्फ जनरली कहीं कैजुअली गए, उनके ऊपर कोई केस बन जाता है। ये होती है मंगल और बुध की चोट। इन लोगों के जीवन के हालात में पहले क्या आता है? पहले ये आता है कि ऐसा लोग सबका भला सोचते हैं, सबके लिए प्यार से सब कुछ करते हैं, चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद जिनके लिए किया है वही लोग उनको बुराई देते हैं।
तो ऐसे लोगों के जीवन के अंदर इस प्रकार के केसेस होना आम बात है, उनके ऊपर हो ही जाते हैं। ठीक है, ये एक हालात बनाती है कुदरत। इन लोगों को क्या करना चाहिए, 27 दिन लगातार 2 मीठे पान एक्स्ट्रा ग्लूकन डलवा के, मीठे पान एक्स्ट्रा ग्लूकन डलवा के, ये 2 मीठे पान 27 दिन लगातार मंदिर की सीढ़ियों पर रखें और उसके बाद में जब भी कोर्ट जाएं उससे पहले ये 2 मीठे पान मंदिर की सीढ़ियों पर रख के जाएं। इसका लॉजिक यही है कि मंगल और बुध बेटा दूसरे घर के अंदर कभी पाप नहीं करते, दोनों अलग अलग होते हैं, इकट्ठी युति इनकी नहीं रहती, हर ग्रह अपना फल देता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर दुर्भाग्य जब मंगल बुध की वजह से जुड़ा हुआ होता है तो मंदिर की सीढ़ियों पर इसको रखने से जैसे लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर मारता है, इसी प्रकार से बुध के ऊपर बुध स्थापित करके इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है। और वाकई में इसके ऑसम रिजल्ट हमने बहुत बार देखे हैं, बहुत बार। तो इसीलिए अगर इस तरह के हालात हो ये उपाय करके देखिए, परमात्मा ज़रूर आपको मदद देगा। गुरुदेव, कुंडली में ऐसे भी कोई योग होता है जो जेल जाने का बता सके कि इस इंसान को जेल होगी ही होगी, चाहे वो सही है चाहे वो गलत? हमारे यहाँ एक योग निकलता है पागल खाना, जेल खाना या वीराना। मैं इसका बताता हूँ किस तरह से होता है। जब भी जन्म कुंडली के अंदर बुध तीसरे घर में और 12वें घर में अपनी ही राशियाँ लेकर के बैठता है तो ये हालात बनते हैं। और या फिर बहुत ही खराब मंगल, बहुत ही खराब बृहस्पति, बहुत ही खराब राहु तीसरे घर के साथ संबंध कर जाए तो बेटा ऐसी अवस्था के अंदर यही योग बनता पागल खाना, जेल खाना, वीराना। तो क्या होता है पागल खाना, यानी कि इंसान अपनी ही सोच में फंस कर के एक तरह का जेल में कैद हो जाए। बहुत सारे लोग हैं, तुम देखते हो कमरे से नहीं निकलते, बाहर निकलने की उनमें हिम्मत नहीं है, मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है, सोच को पॉजिटिव नहीं करते, इसको पागल खाना बोला जाता है। जेल खाना यानी कि कुछ किया या नहीं किया, थोड़ा सा किया करके यही जेल बहुत लंबी हो जाती है, जब तक कि वो दशा, अंतदशा, महादशा चलनी होती है वहाँ तक की हो जाती है। वीराना यानी कि आदमी को आभास हो जाता है कि अब मैं जेल में जा सकता हूँ या मेरे खराब हालात हो सकते हैं, वो शहर छोड़ के भाग जाता है और वहाँ जाके अपने उनके बिना अकेले रहता है और खुद बनाता है, खुद खाता है। तो इसी को वीराना बोलते हैं। ठीक है, तो ये हालात बन जाते हैं जब ये होता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी राहु और बुध के उपाय होते हैं, यानी वज़न के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले जल प्रवाह करना, चांदी का चकोर टुकड़ा अपने जेब में रखना, बुध के लिए हर रोज़ मूंग साबुत भिगो करके अपने सिराने रखें और सुबह उठ करके पक्षियों को डालें, ये कार्य करना। और इसके अलावा किन्नरों को महीने में एक आध बार कुछ भी हरे कपड़े वगैरह खरीद के देना, समझे, और उनका आशीर्वाद लेना कुछ पैसे दे करके। अगर ये भी एक ये करते हैं तो इस बुराई से निजात मिलती है। और आपकी कुंडली में कौन से ग्रह शुभ हैं, कौन से ग्रह अशुभ, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की। मकर राशि, मकर राशि वाले अगर आज किसी की बातों में नहीं आएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सिर्फ देखी सुनी बात के ऊपर विश्वास करना है, नकारात्मक सोच नहीं रखनी और सबको माफ़ करने की प्रवृत्ति आज दिल के अंदर बना करके चले तो दिन उत्तम होगा। आज के दिन कोई खुशी के माहौल के अंदर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर भी किसी की भी बात का बुरा नहीं मानना, सिर्फ हंसते खेलते जाइए, हंसते खेलते आइए। ठीक है, और थोड़ी सी उड़द साबुत मंदिर में अर्पित करके तब दिन की शुरुआत करें। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लोग आज खास तौर पे रोड पे निकलते हुए किसी से लड़ाई का मन ना बनाएं। गाड़ी हल्की फुल्की आगे पीछे लग भी सकती है या किसी की कोई हरकत पसंद ना आए, ऐसे में रिएक्ट ना करें, वरना ये आप ही पे भारी होने वाला है। अगर पुलिस कोर्ट कचहरी हुई तब भी मामला आपके खिलाफ ही है, और अगर कहीं कोई चोट चपेट लग गई तो भी तकलीफ है। तो घर से निकल करके कार्य करते वक्त अपने मन के अंदर ये सोच के चलना है कि आज आप किसी से नहीं लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो, तब दिन उत्तम होगा। एक फूलों की माला लेकर के मंदिर में अर्पित करें और कुछ मिश्री कुछ बच्चों में बांट के तब दिन की शुरुआत करें। मीन राशि,
मीन राशि के वो लोग जो आज प्रॉपर्टी पैसे से संबंधित कुछ भी करने वाले हैं, उनको थोड़ा रुक जाना चाहिए, उनको एक आध दिन का वेट करना चाहिए। और आज के दिन अगर माँ का भी स्वास्थ्य खराब रहे तो माँ के साथ मिलकर के अगर आप मंदिर जाते हैं तो आपके लिए उत्तम होगा। और मंदिर जाएं, वहाँ प्रसाद चढ़ाएं भी किसी भी मिठाई का, और आते हुए पंडित जी से प्रसाद लेकर के खा के और चन्नामत पी करके तब दिन की शुरुआत करें। आपके और आपकी माँ के हालात अच्छे होंगे। गुरुदेव, अगला सवाल, भाई भाई में केस हो गया है, भाई भाई प्रॉपर्टी को लेकर लड़ रहे हैं या भाई बहन प्रॉपर्टी को लेकर लड़ रहे हैं, तो कानूनी चक्कर लग रहे हैं बार बार, तो इसके बारे में बताएं। इसमें बेटा दोनों भाई बहन या भाई भाई, इनमें से किसी न किसी की जन्म कुंडली के अंदर मंगल बद हो जाता है बुरा, और ऐसी अवस्था के अंदर अपनों में कमी निकालना, पैसे प्रॉपर्टी के लिए लड़ना, और जो अपना है नहीं उसके ऊपर क्लेम ठोकने वाले भाई बहन पैदा हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। जैसे किसी एक भाई ने बहुत सारा कमाया, दूसरा नकम्मा है लेकिन वो अपना राइट मांग रहा है, ठीक है, जबकि राइट है। इस तरह के अनगिनत केस कोर्टों में भरे पड़े हैं। इन लोगों की सच में आज बहुत बड़ी मदद होगी, ठीक है। और ऐसी अवस्था के अंदर ये मंगल और बुध का खराब होना और चंद्रमा का बीच में फंसना, ऐसे लोगों की माएँ बहुत तकलीफ होती है। ऐसे लोगों के जो मामा परिवार है उसने बहुत तकलीफ़ें पाई होती हैं, उनके बच्चों के सेटलमेंट में, उनकी मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं, मामा के घर पे बीमारियां भी होती हैं। और ऐसे ही लोगों के यहाँ लाइलाज बीमारी, जैसे कि शुगर का बहुत बढ़ जाना, किडनी लीवर पे इम्पैक्ट आना, माँ को सोच समझ और स्वास्थ्य की दिक्कतें आना, इस तरह की बहुत सारी तकलीफ़ों के ये मालिक होते हैं। लेकिन इनमें एक इंसान बहुत अच्छा होता है जिसने ज़्यादा कमाया होता है, बाकी दो वो निकम्मेपन की वजह से कमा नहीं सकते तो ऐसे लूटना चाहते, इस तरह के हालात बनते हैं। तो इन लोगों के लिए उपाय है कि अगर इस कोर्ट केस से बचना है, हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौवों को डालें, चांदी का चकोर टुकड़ा अपनी जेब में रखें और तांबे के लोटे में मूंग साबुत भरकर समझे इसको कम से कम 7 बुधवार तक जल प्रवाह करें, ठीक है। और बुध की कन्याओं का पूजन ये अक्सर करते रहें, समझे, और साथ ही पक्षियों को दाना डालना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और तकलीफ़ अगर बहुत बढ़ चुकी हो, कलेश मार पिटाई तक आ चुकी हो, तो ऐसी अवस्था के अंदर मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के और ढक्कन के ऊपर लाल कपड़े से मुंह बंद करके इसको वीरान ज़मीन में गहरा खड्डा खोद के अगर दबा देते हैं तो ये सबसे उत्तम उपाय है, तब जाकर के इन मुसीबतों से छुटकारे मिलते हैं। गुरुदेव, जैसे कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टी को लेके केस हो गया है, साझेदारों ने पहले तो हेल्प की लेकिन अब बाद में हाथ खींच दिए, अब वो प्रॉपर्टी बनने नहीं दे रहे, बिल्डिंग बनने नहीं दे रहे, तो ऐसे में क्या किया जाए? ये वाली सिचुएशन ये भी यही है। और दूसरी एक और सिचुएशन बताते हो, कई लोग बिल्डिंगें बना के खड़ी कर देते हैं, बिकती नहीं, जी, है ना। इसे बोलते हैं कि जब शनि और राहु मिलकर के चंद्रमा को दबा देते हैं और पैसे को डंप कर देते हैं। शनि को पहाड़ माना जाता है और चंद्रमा चलती फिरती लक्ष्मी के अंदर या स्थिर लक्ष्मी के अंदर जब ये पहाड़ बैठ कर के पानी को बाहर फेंक देता है, इसको लॉजिक के रूप में ऐसे देखते हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर ये सिचुएशन यही शनि राहु करते हैं। तो 43 दिन एक नारियल पूजा वाला 10 साबुत बादाम लेके शनि मंदिर के अंदर देना, हर शनिवार को एक नारियल पूजा वाला 10 साबुत बादाम दान देना, घर के अंदर चावल चांदी गंगा जल घर में स्थापित करना, वृद्ध आश्रम में जाकर के सोमवार के दिन कुछ ना कुछ दे करके पाँव लगा के आशीर्वाद लेना और 10-15 मिनट वहाँ बिता के आना कम से कम, समझे। ये उपाय प्रॉपर्टी को रिलीज भी कर देगा, पार्टनरों के साथ अगर कोई पंगा वो भी खत्म कर देगा, पैसे फंसे हुए हैं वो भी खत्म कर देगा, और इसके साथ में सही मायने में इस चीज़ के लाभ पूरी तरह से मिलते हैं। तो गुरुदेव, एक केस ऐसा जैसे किराएदार है, घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो मकान मालिक को मजबूरन कोर्ट में जाना पड़ा, केस करना पड़ा, तो ऐसे में क्या किया जाए? इन लोगों का बेटा बुध खराब होता है और ऐसी अवस्था में आदमी नरम दिल, अच्छा, किसी भी चीज़ को बहुत ही कैजुअल लेने वाला, बहुत ज़्यादा गहराई तक सोच के नहीं करता, डॉक्यूमेंट फुलफिल नहीं करता। बुध खराब होता है लेकिन मंगल शनि की वजह से। तो ये जब हालात होते हैं बुध खराब हो, मंगल शनि इकट्ठे हों किसी तरह से,
बिना लिखत पढ़त के इंसान जो भी काम करता है उसी में फंसता है। कभी पैसे फंस जाना, कभी किराएदार के चक्कर में फंस जाना, कभी किसी का दिया हुआ वापस ना आना, इस तरह की प्रॉब्लमें बहुत सारी होती हैं। तो ये योग जिनका भी हो, किराएदार वाला ख़ास तौर पे केस हो और कोर्ट केस तक जाना पड़े, तो लोहे के कटोरे में शहद भर के 10 डलियाँ सुरमे की डाल करके इसको हर शनिवार को मंदिर के अंदर रख के आना चाहिए। इससे मंगल और शनि अपनी अपनी अवस्था पे चले जाएंगे, जिससे कम से कम ये चीज़ आपके फेवर में आएगी और जल्दी आपको इसका आराम मिलेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो और गुरुदेव की बताई बातें आपके काम बना दें। अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली उनसे बातचीत करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9999900522। आप भी जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाए। इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल न भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। आप बने रहें हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस, रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।